वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुराग सर। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो लिखा है आपका इसमें, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है डिसीजन लेने के लिए, और मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके लिए एक क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। इसके बाद हम देखेंगे नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो नेचर की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट है आपका जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब सामान्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम जनरल गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस टू मैनेजरियल एक्शन, यानी मैनेजर्स को एक्शन लेने के लिए एक गाइडलाइंस पहले से बना दी जाती हैं। उनको देखकर मैनेजर आसानी से कोई ना कोई डिसीजन ले सकता है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यह फॉर्म किया जाता है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यानी कह सकते हैं हम कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। पहले प्रैक्टिस की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्म किया जाता है। इसके बाद है आपका कंटीजेंट। कंटीजेंट क्या होता है कि द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यह एक आकस्मिक होता है, यानी कि जब कोई प्रिवेलिंग सिचुएशन आती है उस टाइम या एक ऐसे पॉइंट पर जब उसकी ज़रूरत है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पहले से बना के रखते हैं, जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तब हम इनको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल की बात करें तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम चेंज भी किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, दे कैन बी मॉडिफाइड। इन्हें चेंज भी किया जा सकता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे रहते हैं, आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके बाद आपकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनिवर्सल होती है, सभी जगह उसको मान्य करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्राइवेट और पब्लिक एटसेट्रा। चाहे तो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, सभी जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे आपका 6 पॉइंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जब कोई कारण होता है और तभी कोई ना कोई प्रभाव उस पर पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, मान लो कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है, तभी उसको सुधारा जाएगा। ऐसे ही कभी जब किसी को कोई परेशानी आती है तभी उसको देखा जाता है कि इस ऐसा काम करेंगे तब ये परेशानी आ रही है, तो इस काम को आगे हमें नहीं करवाना है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। तो ये आपका था नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।